नेहा जी गुड़गांव से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक कथा में आता है कि जब एक बहुत भीड़ एक जने को मार रही थी तो वो ठाकुर जी से मदद मांगने लगा, तो ठाकुर जी बीच भोजन छोड़ के भागते भागते निकले पर वापिस आ गए। तो जब पूछा गया कि क्यों वापिस आए तो कह रहे उसने पत्थर उठा लिया था, वो अपना सामर्थ्य उपयोग करना। महाराज जी कह रहे हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, काफी प्रयत्न के बाद भी नहीं मानते, बहुत बहस करते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो ऐसे में प्रभु पर छोड़ दें क्या, या मैं टोकना ही छोड़ दूं? नहीं, अपने कर्तव्य का पालन कर। वहां की सीन अलग है। वो कथा ऐसी है कि एक संत अपना दंड कमंडल लिए बड़ी मस्ती से जा रहे थे नदी के किनारे किनारे, गंगा किनारे। तो एक धोबी ने कपड़े फैला रखा था, बहुत से कपड़े फैले हुए थे। अब वो भगवदानंद में इतने मस्त थे कि नीचे देखे ही नहीं। तो उसके दो चार कपड़ों में उसके पैर, तो वो जिस कपड़े से डंडा से कपड़ा धोता था ना चाट से, वो लेके दौड़ा मारने के लिए। तो भगवान एकदम सावधान हो गए। तो जब वो मारने के लिए दौड़ा तो संत ने अपना डंडा उठा लिया, तो भगवान शांत हो गए। तो रुक्मिणी जी ने पूछा शांत क्यों हो गए? बोले वो समर्थ है, वो निपट लेगा वो डंडा, नहीं तो मुझे लगा कि मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो भगवत चिंतन में है। तो इसीलिए संत विरक्त और गृहस्थ आसक्त। अब आपका कर्तव्य है अपने पुत्र को पढ़ाना, डांटना, उसको सही मार्ग में लाना, ये कर्तव्य है। उस कर्तव्य में ये बात नहीं आती कि उस उदाहरण को यहाँ कर्तव्य। आप कोई सन्यासी थोड़ी हो, आप गृहस्थ हो। आपका कर्तव्य है अपने बच्चों को सतमार्ग में चलाना। दोनों अधिकार के द्वारा हम उनको उन्नतशील बनाएं, उन्हें समाज सेवी बनावे, उन्हें राष्ट्र सेवी बनावे, उन्हें भगवत भक्त बनावे। तो ऐसा हमारा कर्तव्य है। सूरज शर्मा जी, हाथरस। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि मनुष्य को अच्छे कार्य करने के लिए बनाया गया है तो इतने पाप और अधर्म कार्य क्यों करता है वो? यही तो उसकी भूल है। मनुष्य जन्म का कर्तव्य है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इस मनुष्य शरीर को पा करके हम मुक्त हो जाएं, हम भगवान को प्राप्त हो जाएं। पर वो अच्छे कर्म छोड़ करके बुरे कर्मों में, जैसे पानी को छोड़ो तो नीचे ही जाएगा, उसकी नीच गति है। पानी को कहीं भी छोड़ो उसकी नीच गति, अधोगति है। ऐसे मन और इंद्रियों को छोड़ दो तो इनकी नीच गति है। पापमय आचरणों में इनको बड़ा सुख मिलता है, इंद्रियों को। तो मनुष्य अगर अपने मन को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहे तो जैसे जल को नीचे की गति वाले को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, ऐसे ही मन को जो अधोगामी हो रहा है, इंद्रियों के भोगों की तरफ जा रहा है, उसे सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणारविंद की तरफ लगाना है तो मंत्र की आवश्यकता है। इसीलिए गुरु बनाया जाता है, गुरु के चरणों का आश्रय लिया जाता है, उनसे नाम मंत्र लिया जाता है, उनसे नियम लिए जाते हैं, जिनके द्वारा हम मन को धीरे धीरे गंदे आचरणों से हटाकर अच्छे आचरणों में लगाकर भगवान को रिझा सके, भगवान को प्रसन्न कर सके। पर मनुष्य भगवान को छोड़ करके भोगों में रत हो गया, भगवान को छोड़कर मनमानी आचरण करने लगा। आज आप लोग सत्संग सुन रहे हैं तो धीरे धीरे आप अपने मन को संभाल रहे हैं। बहुत से भाई बहन आते हैं कि हमारे आचरण गलत थे, हमने सत्संग सुन करके सुधारा। तो सत्संग ही सुधार सकता है, अध्यात्म ही आपको पवित्र कर सकता है, अध्यात्म ही आपको जीने की कला सिखा सकता है। नहीं तो आज पाप करोगे कल भोगना पड़ेगा, मिट जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। जब भोग आते हैं, जब शरीर में पीड़ा होती है, तब कोई सहारा नहीं दिखाई देता है भगवान के सिवा। और भगवान से संबंध नहीं रखा तो उस समय भगवती स्मृति होती नहीं है। जीव महान दुख को पा सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। इसलिए अभी भजन कर लो, अभी नाम जप कर लो। प्यारी PS एचरी। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से श्री धाम वृंदावन का वास का परम सौभाग्य मिला, फिर भी मन बहुत कमजोर सा हो गया महाराज जी। आत्मविश्वास की कमी है एवं लोगों से मिलने व बात करने से भी डर लगता है। मैं इस डर और संकोच को कैसे दूर करूं महाराज जी? हाँ, डर लगना ही चाहिए, इसे दूर नहीं करना। लोगों से डरना चाहिए, लोगों से बातचीत करने से साधक को या साधिका को हटना चाहिए। अब मन कमजोर क्यों हो गया है? क्योंकि उसे विषय नहीं मिल रहा,
उसे प्रपंच नहीं मिल रहा, मन की खुराक है प्रपंच। तो इसे कमजोर नहीं करना, इसे तो मार डालना है। विषयी मन को तो मार डालना है। मन मार्या तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर। मन के दो विभाग, एक सत्य विभाग, एक असत्य विभाग। जो गंदी बातों वाला विभाग, उसे तुम्हें नष्ट कर देना है। तो वही कमजोर हो रहा है, वही निराश हो रहा है, वही उदास हो रहा है, उसकी हमें परवाह नहीं है। इसमें बेपरवाह बुद्धि से चलो, ज्यादा मन को दुलार मत करो और ज्यादा लोगों से मिलो जुलो मत। बहुत गलत समय चल रहा है। लोगों से मिलने जुलने का मतलब है अपने को भ्रष्ट कर देना। बिल्कुल दूरी बना के चलो, एकांतवास करो, खाओ पियो, भजन करो। नहीं मन लग रहा है, सो जाओ, प्रपंच मत करो किसी से। जब जागे तब प्रिया भजे, नहीं सोए पाँव पसार। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार। जब जगे तो राधा 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 राधा, नहीं तो अपना सो गए। किसी से प्रपंच नहीं किया, किसी से मिले जुले नहीं, किसी से